राधे राधे। श्री भक्त नरसिंह जी का जीवन चरित्र, अध्याय 10, पिता का श्राद्ध। पुत्र योग के प्राय 6 मास बाद पितृपक्ष शुरू हुआ। गुजरात कठियावाड़े में प्राय सभी लोग पितरों के निमित्त एकादशी का श्राद्ध विधि पूर्वक करके पिंडदान करते हैं और उस दिन ब्राह्मण भोजन कराते हैं। नरसिंह मेहता के पिताजी की श्राद्ध तिथि सप्तमी थी। वंशीधर ने उस दिन श्राद्ध कराने का निश्चय किया था, अतएव उन्होंने एक दिन पूर्व अपने जाति भाइयों के भोजन का निमंत्रण दे दिया। वह कुल के प्रथानुसार नरसिंह राम के घर पर भी निमंत्रण देने आए। उन्होंने कहा, नरसिंह, कल पिताजी की श्राद्ध तिथि है, अतएव मैं तुम्हें सकुटुंब भोजन का निमंत्रण देता हूँ। अपनी स्त्री को तो आज ही भेज देना, क्योंकि वहाँ कई तरह का कामकाज रहेगा। तू भी कल प्रातःकाल 7 बजे ही आ जाना। वैरागियों के अखाड़े में एक दिन मत जाना। नरसिंह राम बड़े शांत चित्त से उत्तर दिया, भाई, साधु संत तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः मैं तो साधुओं की सेवा करके ही आऊँगा। मेरी स्त्री भी भगवान का नैवेद्य तैयार करने के पश्चात ही कल आएगी। आहो, भीख मांग मांग कर साधु सेवा करने का दंभ रखने वाले का इतना मिजाज। यदि तू इतनी लापरवाही रखता है तो फिर एक पिताजी का श्राद्ध भी क्यों नहीं कर लेता। पास ना एक कौड़ी, बाजार में दौड़ी, बस यही तेरा हाल है। वंशीधर क्रोध से तमतमाते हुए बोले, भाई, जब आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य पिताजी का श्राद्ध करूंगा और अपनी शक्ति के अनुसार 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। श्राद्ध में सगे संबंधी तथा जाति भाइयों को भोजन कराना पारस्परिक व्यवहार है और उचित भी है, परंतु हम लोग जो श्राद्ध दिएते अननेति श्राद्धम इस शास्त्र वाक्यों में भूलकर केवल नात जात के लोगों को स्वादिष्ट भोजन कराने में ही अपने पितरों का उद्धार समझते हैं। यह ठीक नहीं। अपनी स्वाभाविक शांति साथ नरसिंह राम ने निवेदन किया। इतना सुनते ही मानो वंशीधर के जले पर नमक पड़ गया। क्रोध के मारे उसके नेत्र लाल हो गए और चुपचाप अपने घर आकर उन्होंने सारा हाल दुरित गौरी को सुना दिया। दुरित गौरी का भी पारा गर्म हो गया। उसने देवर का सारा क्रोध अपने पति पर ही उतारना शुरू किया। बोली, तुम तो उस मुंह जले के घर पर गए ही क्यों थे? मैं तो उन भगत भगिनी को पहले से ही खूब पहचानती हूँ। यदि वे श्राद्ध में न आवे तो हमारा बिगड़ ही क्या जाएगा। खजूर गिजाई का एक पैर टूट ही जाए तो क्या वह लंगड़ा हो जाएगा। इधर भक्तराज श्राद्ध करने का निश्चय तो कर लिया, परंतु घर में शेर भर भी अन्न का ठिकाना नहीं था। फिर भी भक्तराज निश्चिंत थे। वह अपने एकमात्र स्वामी भगवान के सामने बैठकर कीर्तन करने लगे। माणिक बाई ने उन्हें निश्चिंत देखकर उनके समीप जाकर कहा, स्वामीनाथ, कल आपने पिताजी का श्राद्ध कराने का निश्चय किया है और घर में शेर भर भी अन्न नहीं है। पहले उसका प्रबंध करना चाहिए। प्रिय, पहले मुझे प्रभु का भजन कर लेने दो, उसके बाद मैं बाजार जाकर कुछ सामग्री कहीं से उधार लेने की चेष्टा करूंगा। यदि उधार नहीं मिला तो मेरे नाथ जाने और पीतर जाने। भक्तराज ने उत्तर दिया, स्वामीन, हम उस परमात्मा को नाहत तो मान ही बैठे हैं, परंतु उनके घर न्याय ही कहाँ है। देखिए, भाई के घर पर तो इतनी अधिक संपत्ति है और हमें नित्य अपने पेट की ही चिंता लगी रहती है। इतना कहते कहते माणिक बाई के नेत्र से अश्रुधारा चलने लगी। साध्वी, तू बार बार ऐसी घृणा अश्राद्ध प्रकट करते हुए वृथा क्यों भाषण करती है? आज भी तूने फिर मेरे नाथ पर व्यर्थ दोषारोपण ही कर डाला। भगवान बड़े न्यायी और दयालु हैं। उनके यहाँ पाप पुण्य का न्याय युक्त बदल दिया जाता है। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी अर्धांगिनी होकर भी तेरे अंदर श्रद्धा का अभाव है। प्रिय, मैं बार बार कह चुका हूँ और आज भी कहता हूँ कि जो सच्चा सोना होता है उसे ही घर्षण
छेदन, तापन तथा ताड़न आदि दुखों को सहते हुए कसौटी पर चढ़ना पड़ता है। स्वर्णकारों को भी यही उचित है कि वह लोहादि धातुओं की परीक्षण ना करे, खरे सोने का ही परीक्षा करें। वास्तव में आज हम जिस कसौटी पर हैं और ऐसी कसौटी ही मनुष्यत्व की सच्ची परीक्षा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उस पर पितामह के दरबार में कभी भूलकर भी अन्याय नहीं होता। नरसिंह राम ने खूब जोरदार शब्दों में पत्नी का समाधान किया। नाथ, क्षमा करें, अब मेरी आंखें खुल गई। अब अगर इससे भी अधिक कोई कष्ट आ पड़े तो मैं विचलित न होंगी और उस कृपालु जगन्नाथ पर पूर्ण विश्वास रखूंगी। मेरे पास यह जो 2 मांस के एवं सोने के कर्ण आभूषण है, इसे बेचकर आवश्यक सामग्री ले आइए और कल का काम चलाइए। इतना कहते हुए माणिक बाई ने आभूषण नरसिंह राम के हाथ पर रख दिए। सच्ची अर्धांगिनी वही है जो पति के आपत्ति में उसे धैर्य प्रदान करे और उसके दुख में स्वयं भाग ले। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपदा काल परीखियु आहिचारी। धन नाश होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। माणिक बाई का आभूषण लेकर नरसिंह राम बाजार में गए और उसे बेचकर उन्होंने जरूरी चीजें मोल ली। केवल घृत लेना बाकी रह गया। अन्य सामान लेकर वे घर पर आए। माणिक बाई ने सब चीजें देखने के बाद कहा, स्वामी, इतनी सामग्री में केवल 6-7 मनुष्य का भोजन ही हो सकेगा। अतएव आप 3-4 ब्राह्मण तथा पुरोहित जी को भोजन का निमंत्रण दे आइए। मेहता जी नगरों के चौराहे पर आए। वहां पर जाति के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे थे। भक्त राज को देखकर प्रसन्न राय नामक एक नागर हंसते हुए बोला, क्यों भक्त जी, किधर को शुभागमन हुआ है? भाई, कल पिताजी का श्राद्ध है, अतएव 2-4 नागर भाई तथा पुरोहित जी को भोजन का निमंत्रण देने आया हूं। नरसिंह राम ने सरलता पूर्वक कहा। फिर 2-4 नागरिक को ही क्यों, बाकी लोगों का क्या दोष है? क्या ये सब लोग आपके पिताजी के श्राद्ध के अवसर पर आपके घर पर आकर भगवान का प्रसाद नहीं पा सकते? नागर जाति के पुरोहित ने मजाक के ढंग पर कहा, महाराज, भागवत प्रसाद तो सभी के अधिकारी हैं, परंतु कल तो मेरे बड़े भाई के घर पिता श्राद्ध के निमित्त सारी जाति का निमंत्रण होगा। फिर मुझे अकिंच के घर कौन भाई आना चाहेगा? नरसिंह राम ने अभिमान रहित स्वर में कहा, मेहता जी, वंशीधर के घर पर तो जाति भोज का निमंत्रण होने पर भी आपको दुख मानने का कोई कारण नहीं। आपके घर चलकर हम सब लोग भगवान को समर्पित किया हुआ नैवेद्य अवश्य ग्रहण करेंगे और इस तरह अपने देह को पवित्र करेंगे। आपकी कामना भी पूर्ण हो जाएगी। प्रसन्न राय ने वक भक्ति प्रकट करते हुए कहा, किसकी कीर्ति को कलंकित करने के लिए दुर्जन अत्यंत नम्र बन जाते हैं। प्रसन्न राय के इस भाव को वह उपस्थिति सभी नागरों ने संकेत द्वारा प्रोत्साहित किया। उन्होंने सोचा, आज यदि सारी जाति का निमंत्रण नरसिंह राम दे दे तो बड़ा अच्छा हो। देखे कहां से इतने आदमियों के भोजन का प्रबंधन करता है। किंतु शुद्ध हृदय मनुष्य को तो सर्वत्र अपनी तरह ही शुद्धता दिखाई देती है। नरसिंह राम ने मन में विचार किया कि जब जाति के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति भागवत प्रसाद की अपेक्षा रखते हैं, तब उनका अनादर करना उचित नहीं। फिर एक बार जाति गंगा के आगमन से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार का भाव मन में आते ही उन्होंने भगवान का स्मरण किया और सोचा कि निमंत्रण तो सारी जाति को दे ही दूं, फिर परमात्मा की जो इच्छा होगी वही होगा। बस उन्होंने पुरोहित जी से कहा, पुरोहित जी, आप 700 घर के सभी जाति भाइयों को भोजन का निमंत्रण दे आइए। कल सायंकाल श्री द्वारकाधीश की जय ध्वनि करती हुई जाति भाई मेरे पूर्ण कुटी को पावन बनावेंगे। यह भी एक आनंद का विषय होगा। जैसी आपकी आज्ञा, कहकर पुरोहित जी उठे और सभी जाति के लोगों को सकुटुंब निमंत्रण दे आए। इस निमंत्रण की चर्चा सारी नागर जातियों में फैल गई। जो जिस तरह का आदमी था वह वैसी कल्पना करने लगा।
वैसी ही बात सोचता। कोई कहता आज लोगों ने भगत को फंसा ही लिया, कभी उसका घर देखने का मौका नहीं मिला था। कोई कहता यह सुख निमंत्रण भरा ही है। इस प्रकार जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भजनादि से छुट्टी पाकर नरसिंह राम घी का पात्र लेकर बाजार में चले। उन वितराग महात्माओं को कहा मालूम था कि समस्त जाति के भोजन के लिए आवश्यक घृत इस छोटे से पात्र में आवेगा या नहीं। वो अपने भजन की ही धुन में घर से निकल पड़े। उन्होंने देखते ही एक व्यापारी ने प्रश्न किया, क्या मेहता जी कहाँ चले? कौन सी चीज लाने के लिए पधारे हैं? कोई साधु मंडली तो नहीं आई है? नहीं सेठ जी, साधु मंडली नहीं आई है। आज पितृ श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराने के लिए 10 मन घी की आवश्यकता है। यदि अच्छा घृत हो तो दिखाइए। भक्तराज ने उत्तर दिया, घृत का मूल्य लेकर आए हैं या पीछे चुकाना चाहते हैं? व्यापारी ने पूछा। भाई, घृत का मूल्य अभी नहीं ले आया हूं, 1 मास में अवश्य चुका दूंगा, नरसिंह राम ने कहा। सेठ ने विचार किया कि यह निर्धन आदमी 1 मास में लगभग 300 रुपए कहाँ पावेगा? कोई आमदनी का जरिया तो है नहीं, इतना अधिक उधार लगाना भी ठीक नहीं। उसने कहा, भक्तराज, मेरे पास उतना घृत नहीं है, अतएव लाचार हूं। नरसिंह राम आगे बढ़े। एक भागवत भक्त व्यापारी ने उनसे प्रणाम किया और आगमन का कारण पूछा। नरसिंह राम के सब हाल सविस्तार बता देने पर उसने नम्रता पूर्वक कहा, मेहता जी, आपको जितने घी की आवश्यकता हो आप मेरे यहाँ से ले जाइए, परंतु पहले मुझे 2-4 भागवत भजन सुना दीजिए। चातक को स्वास्थ्य जल की प्राप्ति होने पर, निर्धन मनुष्य को अकस्मात अतुल धन मिल जाने पर जितनी प्रसन्नता होती है उतना ही नहीं, परंतु उससे भी कई गुना अधिक आनंद भक्तराज को हुआ। उन्होंने सोचा, जाति भोजन तो सायंकाल होगा, ऐसा भजन करने का सुअवसर फिर कब मिलेगा। बस उस व्यापारी की दुकान पर आसन जमाकर बैठ गए और अत्यंत प्रेम के साथ भागवत संकीर्तन करने लगे। उनकी सुमधुर प्रेम पगी वाणी सुनकर कुछ ही क्षणों में वहां सैकड़ों आदमी एकत्रित हो गए और नरसिंह जाति भोज तथा पितृ श्राद्ध को भूलकर प्रभु के भजन में लीन हो गए। भक्तराज तो सब कुछ भूलकर भगवत प्रेम में डूब गए, परंतु जिस भगवान के ऊपर उनका इतना गढ़ा प्रेम था और जिन्होंने उन्हें योग संवहन करने का बोझ अपने सिर लिया था, वह कैसे निश्चिंत हो सकते थे। भगवान ने अपने धाम में विचार किया कि नरसिंह तो भजन में संलीन हो गया है, उसे इस बात का लेश मात्र भी ख्याल नहीं है कि पितृ श्राद्ध करना है और ब्राह्मण भोजन का प्रबंधन करना है। यदि मैं चलकर उसका सारा कार्य स्वयं नहीं करूँगा तो आज भक्त की मर्यादा नष्ट हो जाएगी और मेरी भी भक्त वत्सलता की विराट बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अक्रूर जी को बुलाकर आज्ञा दी कि आप व्यापारी का वेश धारण कर श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन के लिए सारी आवश्यक वस्तुएं मेहता जी के घर पर पहुंचा दीजिए। मैं भी स्वयं नरसिंह राम का रूप धारण कर वहां शीघ्र ही आ रहा हूं। नरसिंह राम को बाजार गए बहुत देर हो गई थी। मानिक बाई सोचने लगी, क्या हुआ जो घी लेकर नहीं लौटे? क्या घी नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो फिर श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कैसे होगा? आज ब्राह्मण दरवाजे पर से भूखे लौट जाएंगे। ओह, कितना बड़ा पाप लगेगा। वह बड़े लापरवाह हैं। मालूम होता है किसी साधु मंडली में जाकर बैठ गए और काम काज भूल ही गए, नहीं तो वापस तो आ ही गए होते। भगवान, कैसे आज लाज रहेगी। मानिक बाई की इस चिंता में बेचैनी की अकस्मात भगवान की आज्ञा अनुसार शेठ वेशधारी अक्रूर जी सारा सामान छकड़े पर लाद कर आ पहुंचे। मानिक बाई की चिंता एकाएक दूर हुई और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ सारी सामग्री यथा स्थान रखवाने लगी। थोड़े ही समय में स्वयं भगवान भी नरसिंह राम के रूप में घी लेकर आ पहुंचे। इस गुप्त रहस्य को कोई जान न सका। मानिक बाई ने मेहता रूपी धारी भगवान से प्रश्न किया, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं बड़ी चिंता में पड़ गई थी। इतना सब सामान कहाँ से प्राप्त हुआ? सती, आज पिताजी के श्राद्ध
उपलक्ष्य में सारी नागर जाति को भोजन देने की परमात्मा की इच्छा सी हो गई। यह सामान उन्हीं का दिया हुआ है। भगवान ने हर्ष के साथ उत्तर दिया, नाथ, मैं रसोई पीने का सारा प्रबंध करती हूँ। आप शीघ्र पुरोहित जी को बुला लाइए। मध्याह्न का समय हो गया, अब श्राद्ध का कार्य करना चाहिए, माणिक बाई ने कहा। भक्त वेश में भगवान पुरोहित जी के घर पहुंचे। उन्होंने विनीत स्वर में कहा, पुरोहित जी, समय हो गया है, कृपया मेरे घर पधार कर एकोदिष्ट श्राद्ध करा दीजिए। इस नश्वर भौतिक जगत में धनवान ही अधिक मान होता है। सर्वत्र धनवान ही पूज्य माना जाता है। निर्धन मनुष्य यदि अत्यंत गुणी भी हो तो उसकी और कोई ध्यान नहीं देता। यही कारण है किसी नीति कारण ने यहाँ तक यह कर डाला। अर्थात ज्ञानी तपस्वी तथा वयोवृद्ध मनुष्य को भी धनवान मनुष्य के द्वार पर किंकरावत रहना पड़ता है। हमारे भक्त राज भी लोक दृष्टि में वास्तव में निर्धन ही तो थे, फिर उनका कार्य करने के लिए पुरोहित जी कैसे तैयार होते। उनकी स्थूल दृष्टि में भी तो सच्चा यजमान वही था जो भरपूर दक्षिणा दे। अतएव उन्होंने सर्वथा अंधे होकर कहा, नरसिंह राम, तुम जानते ही हो कि आज वंशीधर भाई के भी निमंत्रण आया है, फिर उनको छोड़कर तुम्हारे घर कैसे चला सकता हूँ। क्या पुरोहित जी, क्या मैं आपका यजमान नहीं हूँ? आपकी दृष्टि में तो धनवान और निर्धन सब यजमान एक समान होने चाहिए। नरसिंह रूपधारी भगवान ने कहा, सभी यजमान समान कैसे हो सकते हैं? तूने तो सारी जिंदगी में आज निमंत्रण दिया है और वंशीधर का बारंबार ही निमंत्रण आया करता है, फिर आज भी तू भिक्षुक दक्षिणा ही कितनी देगा? बराबरी दिखाने चला है। पुरोहित जी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अच्छा महाराज, तब आज से इस्तीफा दीजिए कि नरसिंह राम का मैं आज से कुल पुरोहित नहीं रहा, मैं कोई दूसरा ब्राह्मण खोज लूंगा, भगवान ने कहा। पुरोहित जी ने ताव में आकर इस्तीफा लिख दिया। पत्र लेकर भगवान वहां से चले आए। रास्ते में एक मूर्ख निर्धन ब्राह्मण दिखाई पड़े। भगवान ने कहा, महाराज, आप मेरे घर एकोदृष्टि श्राद्ध करने के लिए पधारेंगे? ब्राह्मण ने नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, नरसिंह राम जी, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, केवल खेती करके अपना और अपने परिवार का उदार पोषण करता हूँ। अतः मैं आपके कार्य की योग्य नहीं, किसी विद्वान ब्राह्मण को खोजिए। महाराज, आप ही सच्चे ब्राह्मण हैं और सब कुछ जानते हैं। जो ब्राह्मण विद्वान होने पर अहंकार के मद में चूर है, वो ब्राह्मण से कोसों दूर है। वैसे ब्राह्मण की मुझे आवश्यकता नहीं, आप कृपा कर मेरे घर पधारिए, आपके द्वारा ही मेरे कार्य संपन्न हो जाएगा। कहकर भगवान उस ब्राह्मण को घर ले आए। भगवान की आज्ञा अनुसार घर पर श्राद्ध की सभी सामग्री तैयार थी। भगवान श्राद्ध करने बैठ गए। भगवान का स्पर्श पाने मात्र से ब्राह्मण समस्त वेद शास्त्र का प्रकरण विद्वान बन गया और उसने अत्यंत विधि पूर्वक श्राद्ध का काम कराया। जो भगवान की शक्ति रखते हैं उनके लिए इसमें आश्चर्य ही क्या था। श्राद्ध समाप्त हो जाने पर जब भगवान ने ब्राह्मण को 50 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दी और बड़े आदर के साथ भोजन कराया, नागर वेशधारी भगवान के अनुचरुणों से समस्त नागर जातियों को बुलाकर अत्यंत प्रेम और आदर के साथ भोजन कराया। सब लोग अत्यंत संतुष्ट हुए। इस प्रकार संध्या समय तक भक्तराज का सारे कार्य समाप्त कर अपने अनुचरों के साथ भगवान अंतर्हीन हो गए। सारे कार्य समाप्त हो जाने पर अंत में माणिक बाई प्रसाद पाने बैठी। ठीक इस समय भक्तराज हाथ में घृत का पात्र लेकर घर में प्रवेश किया। वह अत्यंत देर हो जाने तथा श्राद्ध न करने के कारण मन ही मन संकुचित हो रहे थे। उन्होंने देखते ही आश्चर्य के साथ माणिक बाई से प्रश्न किया, स्वामिन, ब्राह्मण भोज समाप्त करके आप यह क्या ले आए? अरे, तू क्या कहती है? ब्राह्मण भोज और श्राद्ध हो गया। मैं तो प्रातः काल जो घृत लेने के लिए गया सो अभी आ रहा हूँ। रास्ते में एक भक्त मिल गए, उनके यहीं थोड़ा भजन करके मैं अभी आ रहा हूँ। इसी से मुझे देर भी हो गई। नरसिंह राम ने विस्मय के साथ कहा, तो फिर
विधिवत श्राद्ध करके 1000 मनुष्यों को भोजन किसने कराया? मैंने तो स्पष्ट देखा कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं। आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं? चकित होकर माणिक बाई ने कहा, प्रिय, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी आ रहा हूँ। अवश्य ही यही सब मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का कार्य है। मेरा स्वरूप बनाकर स्वयं मनमोहन ने ही मेरे धर्म की रक्षा की है। भगवान की कितनी महती दया है। इतना कहते कहते दोनों पति पत्नी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वह अत्यंत प्रेम मगन होकर भगवत भजन करने लगे। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।